नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं नया इंडिया न्यूज़ टुडे बिहार NIN एक्सप्रेस अमरेश ठाकुर के साथ। जी हाँ, वैशाली लोकसभा के साहेबगंज प्रखंड में 10 मार्च रविवार दिन 11 बजे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान का जन आशीर्वाद सभा को सफल बनाने के तैयारी को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, बिहारी फर्स्ट के मुहिम को सफल बनाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सभी पदाधिकारी ने साहेबगंज में किया भ्रमण, जनता से हुए रूबरू। जी हाँ, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी का एक ही मुहिम है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर आदरणीय चिराग पासवान जी 10 मार्च रविवार के दिन 11 बजे आपके साहेबगंज खंड में आ रहे हैं। तो आप सभी आकर चिराग पासवान जी के बातों को सुने और उनके हाथों को मजबूत करें। आइए क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पदाधिकारी, आप उनकी बातों को सुने। जय हिंद, जय भारत। मुख्य कारण है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का साहेबगंज के रामपुर उच्च विद्यालय में उनका जन आशीर्वाद महासभा होने जा रहा है। उस जन आशीर्वाद महासभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के जो विजन है उनका, उस विजन के तहत उनका जो सोच है कि वो बिहार के लिए और बिहारियों के लिए क्या सोचते हैं, उसको वो विस्तार पूर्वक में बताएंगे। उनका जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कि मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इन सबके विषय में उनका जो सोच है, उसके लिए वो उस दिन विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। और वैशाली लोकसभा अंतर्गत साहेबगंज में यह कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। क्योंकि जब हम लोग घूम रहे हैं, अभी हम पिछले 5 दिनों से जब से ये कार्यक्रम लगा है, 5 दिन में हम लोग पूरे प्रखंड में पंचायत वाइज जा रहे हैं, गांव-गांव में लोगों के साथ जा रहे हैं। अभी हम 5 सभा करके आए हैं। जहां भी जा रहे हैं लोगों का अपार जनसमूह मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हम लोग तो कब से प्रतीक्षा में थे कि हम लोग के बीच में वो आए। तो निश्चित रूप से हमारे हिसाब से, और जितने भी हमारे यहाँ जिला के तमाम हमारे साथी बैठे हैं, हमारे रविरंजन जी यहाँ बैठे हैं जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, ये यहाँ के काटी विधानसभा के हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, शैलेंद्र पासवान जी हैं, यहाँ के हमारे मजबूत साथी भाई विनय सिंह जी हैं, यहाँ पर लवली तिवारी जो हमारे महिला सेल की अध्यक्ष हैं, यहाँ पर हमारे प्रवक्ता जितेंद्र जी हैं, हमारे चुलबुल ठाकुर जी हैं जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ काशीनाथ जय हैं, और सबसे पुराने साथी हमारे प्रमोद पासवान जी हैं। तो पूरे बिहार के हमारे जितने भी साथी हैं मिलकर आज लगे हुए हैं कि हमारे कैसे नेता का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कार्यक्रम कैसे सफल हो। इसके लिए हम सभी साथी दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि यहाँ के एक एक लोगों के पास उनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए और वो बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। क्या लगता है इस जनसभा में आने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानेंगे कि क्या घोषणा करते हैं, लेकिन इतना विश्वास दिलाऊंगा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यहाँ के लोगों के लिए और वैशाली लोकसभा के लिए बहुत ही, वो 10 मार्च होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से आपका पूछना जायज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो आपका पूछना जायज़ है। अब तो ये नेता के ऊपर है कि नेता उस दिन क्या निर्णय लेते हैं। क्या लोजपा एनडीए का साथ लड़े या अलग? देखिए, यह सारे निर्णय हम लोग का जो बैठक हुआ था, उस बैठक में हम लोग के जितने भी प्रदेश के कमेटी के लोग हैं, जैसे हम प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो उसमें हम लोग की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने, सारे लोगों ने हम अधिकृत कर दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
चाहे गठबंधन से रिलेटेड हो, चाहे सीटों की संख्या से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी तरह का निर्णय वो लेंगे। और निश्चित रूप से आज से 4-5 दिन के बाद आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। बीजेपी यहाँ से दावा करती है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से वैशाली विधानसभा से लोकसभा से लड़ेगी। क्या लगता है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी या लोजपा? देखिए, पिछले 2 बार से यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैंडिडेट यहाँ पे जीतते आए हैं और 2 बार से हमारे सांसद यहाँ जीते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी का कोई नेता ही लड़ेगा। और इस बार ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी चुनाव लड़ेगा पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा, बाहरी कोई नहीं लड़ेगा। और जो भी लड़ेंगे वो पार्टी के लोग ही लगेंगे। अभी बीना देवी जो हैं अभी कह रहे हैं कि हम ही यहाँ से लड़ेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हम ही होंगे। पहले से भी एलजेपी में हम थे, इसलिए हम ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। आपको हम बता देते हैं कि इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार क्लियर कहा है कि पार्टी का वैसा सिपाही जो हमारे पार्टी के लिए काम किया है वैसा सिपाही लड़ेगा। और यही कारण है कि पार्टी में हमारे तमाम अभी बहुत संभावित उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। और उन सारे उम्मीदवारों में संभावित उम्मीदवार एक मैं भी हूं। अगर सारे उम्मीदवारों में जो मतलब अगर चल रहा है नामों की संख्या, उसमें एक उम्मीदवार मैं भी हूं। अगर पार्टी मुझे भी अगर मौका देती है और अपना विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से मैं भी उम्मीदवार हूं। तो निश्चित रूप से पार्टी में बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन इस बार आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी के नेता होंगे वही इस बार का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमारे नेता हर एक मन से ये कहते आए हैं कि इस बार वही चुनाव लड़ेगा जो हमारे पार्टी का वर्कर होगा, नेता नहीं। आपकी जब पार्टी टूटी थी उस समय बीना देवी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ छोड़ दिए थे, तो क्या वो हो सकती है आपकी बात? देखिए, इस सबको पता है कि जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो कभी भी बार बार धोखा दे सकता है। तो गांव में कहावत है ना कि काट के हाड़ी भी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। तो किसी पे विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। जो एक बार धोखा देकर जा सकता है वो बार बार धोखा देकर जा सकता है। आप लोगों को निमंत्रण भी दे रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ कि आप सभी लोग निश्चित आए, क्योंकि वह जो कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से उस दिन का निर्णय पार्टी के लिए और वैशाली लोकसभा के लिए सबों के लिए बड़ा निर्णय होगा। इसलिए आप सभी मीडिया साथियों को हम आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप लोग उस दिन आए और हमारे नेता का जो भी विचार हो उसको आप लोग भी जाने, ताकि आप लोग के मन में जो ये सारी जो उलझन है वो सारी खत्म हो जाएगी।